दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी तक हमने बात की प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक की। आज हम हर टॉपिक की तरह ही इस टॉपिक में बात करेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ और एमटीएस के भी कुछ सवाल जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल बोल रहा है, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 14% के लाभ का मतलब कितना हुआ? 114%। 8% की हानि का मतलब कितना हुआ? 92। और ये जो फर्क आया है ये किसकी वजह से आया है? 121। मतलब कोई वस्तु पहले 114% में बेची जा रही थी, अभी वह 92% में बेची जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत में 121 रुपए की कमी कर दी गई है। मतलब इन दोनों जो प्रतिशत का अंतर है वो 121 रुपए के बराबर है। हमें ये चीज देखनी। अब देखिए यहां पर आपको 114 और 92 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले ये बेची जा रही थी कि किस पर? 14% के लाभ पर। फिर ये बेची जा रही है किस पर? 8% की हानि पर। यहां पर आपका क्या है? सीपी। अब आप खुद देखिए इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 22% का। आप 114 में अगर 92 को घटाएंगे तो भी उत्तर कितना आएगा? 22%। और ये जो 22% का डिफरेंस आया है ये किसकी वजह से आया है? 121 रुपए की वजह से। तो यहां अगर मैं इसको 11 से काट लूं मतलब 2% की वैल्यू कितनी है? 11 रुपए। ये तो हो गया आपके सवाल का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में सवाल बोल रहा है कि यदि वस्तु को 536.25 पर बेचा जाए तो उसकी लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर मैं 110% बोलूं विक्रय मूल्य तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मामला 10% के लाभ का है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बोलूं 95% विक्रय मूल्य मतलब आपको यह पता लग जाएगा कि 5% हानि का मामला है। ठीक इसी तरीके से ये जो 536.25 है, चूंकि परसेंटेज और रुपए का जो रेशियो है ये तो हम निकाल चुके हैं, तो इसको एक काम करते हैं, देखते हैं कि ये वास्तव में कितना है। 536.25 11 से अगर मैं भाग दूंगा तो 11 चौके 44, 9 बचेगा, 11 8 88, 8 बचेगा, 11 7 77, 5 बचेगा और 11 बचे 55। ये कितना है? 48.75। मतलब 11 में अगर मैं 48.75 का गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 536.25। इसी का गुणा आप इसमें कर दीजिए, 48.75 का गुणा करना है। 75 दूना 150, 0.5, 48 दूनी 96 और 1 हासिल का 97.5%। और इससे यह दिख रहा है कि मामला 100% से कम का है। मतलब क्या हो रही है? हानि हो रही है। और हानि कितने की हो रही है? तो 2.5% की। यही आपके सवाल का जवाब है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। इस तरह के सवालों में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी बोले इतने रुपए ज्यादा बेचा जाए तो इतने रुपए का लाभ हो जाएगा, सीपी बीच में रहता है। हानि को अगर हम उसके पीछे मान ले, लाभ को अगर हम उसके आगे मान ले, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वही है जितने रुपए उसका विक्रय मूल्य कम किया गया और या फिर ज्यादा किया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक वस्तु को अपने लागत मूल्य से 16% नीचे बेचता है। यदि वह उसे 33 रुपए अधिक में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? 14। फिर वही मामला है, देखिए 16% नीचे, नीचे का मतलब ये क्या हो रहा है? हानि। और ये जो 14% है ये क्या हो रहा है? लाभ। एक तरफ हानि है, मतलब यहां पर अगर सीपी है तो ये इस तरफ बेची जा रही थी 16% पे, हानि पे। और अगर ये इस तरफ बेची जा रही थी तो किस पे बेची जा रही थी? 14% पे। तो अब अगर मैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा? 30%। और इस 30%, ये जो 30% का डिफरेंस आया ये किसकी वजह से आया? 33 रुपए की वजह से। मतलब 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 33 रुपए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 10% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 11। अब आपको बेचना किसमें है? अब आपको बेचना है 25% लाभ। 25% लाभ मतलब मामला कितने का है? 125 का।
अब अगर 10 को 125 बनाना है तो मुझे यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा? 12.5 का। तो ये कितना हो गया? 125%। और इतना ही गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तो 5, 5 2 7, 2 1 3 और ये 1, मतलब यहाँ हो जाएगा 137.5 रुपए। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। सेम सवाल है दोनों, बस इसमें फर्क ये है कि बाद में भी आपको रुपए को निकालना है और वहां रुपया दिया हुआ था, आपको निकालना क्या था? प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रतिशत देकर के आपसे रुपए पूछा हुआ है। 125% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी जो किसके बराबर है? 137.5 रुपए के बराबर। बात करते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार एक पेन के अंकित मूल्य पर 32 रुपए की छूट देने के बाद भी उसे 14% का लाभ होता है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सामान क्रय किया गया, यहाँ अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य कहीं बीच में रहता है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है वस्तु का लागत मूल्य 320 रुपए है। ठीक है, तथा उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, मतलब उसने अंकित मूल्य को ही क्या बना दिया है? क्रय मूल्य। तो लाभ हानि प्रतिशत की गणना करें। देखिए यहां पर होता है आपका सीपी, दुकानदार ने सामान खरीदा, उस पर कुछ अंकित मूल्य कर दिया, यहां पर क्या की उसने? छूट दे दी। ये क्या बन गया? विक्रय मूल्य। और ये निश्चित तौर पर यहां पर क्या रहता है? या तो लाभ हो रही होती है और या तो हानि होती है। ये रहता है पूरा मामला। अब सवाल में क्या था? देखिए यहां पर इसका मामला था, इसको 14% का लाभ हो रहा था तब जब वो 32 रुपए की छूट दे रहा था। 14% का लाभ हो रहा था, लाभ हो रहा था, हानि नहीं, लाभ हो रहा था तब जब वो अंकित मूल्य पर कितने रुपए की छूट दे रहा था? 32 रुपए की। अब वो बोल रहा कि नहीं, ये जो विक्रय मूल्य है इसी को उसने यहां ले आया, मतलब अब ये विक्रय मूल्य हो गया। तो जो लाभ है वो कितना होगा? 14% और 32 रुपए का। मतलब अभी तक जो उसको केवल लाभ 14% का हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो अंकित मूल्य पर 32 रुपए की छूट दे रहा था। अब उसने बोला कि नहीं, अब हमें छूट नहीं देनी है। नहीं देनी है तो वो 32 रुपए भी क्या हो जाएगा? उसके लाभ में जुड़ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो समान है। अब आपको पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। अब चूंकि यहाँ लागत मूल्य दे दिया था तो आपसे ये भी पूछा जा रहा था कि उसका लाभ रुपए में ज्ञात करें। अगर रुपए में पूछा होता तो हम प्रतिशत को रुपए में कन्वर्ट कर देते। यहां पर आपसे किस में पूछा जा रहा है? प्रतिशत में पूछा जा रहा है। तो ये जो 32 रुपए है, ये 32,320 का कितने परसेंट है भाई? तो ये 32,320 का कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट है? तो 10% है। मतलब अब जो उसका लाभ है 14% तो पहले हो ही रहा था, अब अंकित मूल्य को ही विक्रय मूल्य बना देने की वजह से 10% और होने लग गया और ये कितना हो गया? 24%। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको सीपी उसने पहले ही दे दी थी 320 रुपए। यहां पर आपसे सवाल में यह भी पूछा जा सकता था कि उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। अब मामला प्रतिशत और रुपए दोनों था। अगर हमसे रुपया पूछा गया होता तो हम प्रतिशत को रुपए में बदल देते, हमसे प्रतिशत पूछा जा रहा है इसलिए रुपए को हमने प्रतिशत में बदल दिया है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 24% दिया है क्या? नहीं दिया हुआ, इसी को आप सुधार लीजिए, इसको आप कर लीजिए 24%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल के। हाँ, एक व्यक्ति 60 पैसे प्रति वस्तु की दर से, दर है ये, इधर नहीं है, की दर से कुल 705 वस्तुएं बनाता है तथा वह उसका अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 600 वस्तुएं बेचने पर ही उसे 20% का लाभ हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? 600 वस्तु बेची तो उसको 120% मिल गया। यहां से आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। 120% की वैल्यू अगर 600 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। 100% मतलब 500 वस्तु, मतलब जो उसने 750 वस्तुएं बनाई हैं उसकी पूरी कीमत उसने 500 वस्तुओं को बेच करके निकाल ली। अब उससे ज्यादा वो जितनी भी बेचेगा वो क्या रहेगा? उसका लाभ रहेगा। अब आपसे सवाल में बोल रहा है 120 वस्तुएं खराब हो गई, मतलब 750 में से 120 वस्तुएं अब बेचने लायक नहीं रह गई, तो बची कितनी? 630। वह इस मूल्य पर केवल ये दे ही दिया 630 वस्तुएं ही बेच पाए तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तव में इसमें इस 60 पैसे का कोई भी उपयोग नहीं है। इस तरह के सवालों में ज्यादातर सवाल ऐसे आते हैं जहां पर वस्तुओं को ही
मूल्य मान लिया। यहाँ आप एक बात देखिए, आपका जो मामला था वो कितना था 600 और 600 की वैल्यू कितनी है 120%। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ है 20% का, लेकिन उसके पास वस्तुएं कितनी अवेलेबल है 630। मतलब अभी वो 30 वस्तुएं और बेचेगा। तो 600 वस्तुओं की कीमत अगर 120% है तो 30 वस्तुओं की कीमत देखिए यहाँ पर ये कितने का भाग हो रहा है 20 का, तो यहाँ पर भी कितने का भाग हो जाएगा 20 का। 20 छक्का 120, मतलब 30 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी 6%। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 630 वस्तुएं में बेचेगा उसमें उसको मिलेगा 26%। 100% आपका क्रय मूल्य होता है, मतलब उसका जो लाभ है वो कितना हो जाएगा 26%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा उसको 26% का लाभ। ठीक है, इस सवाल में ऐसा कुछ था नहीं, इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें 60 पैसे का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। और आपको यहां पर भी 120 वस्तुएं खराब हो गई थी, आप 630 वस्तुएं वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन सवाल में ही दे दिया तो वेल एंड गुड है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 5% विक्रय मूल्य के 4% के बराबर है। ठीक है, दोबारा वस्तु के विक्रय मूल्य का 22% वस्तु के क्रय मूल्य से 20% से क्रय मूल्य के 20% से 120 रुपए अधिक है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात नहीं होगा, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अनुपात तो पहले ही मामले से आ गया। ठीक है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर दीजिए। क्रय मूल्य का 5%, मतलब सीपी का कितने परसेंट 5%, विक्रय मूल्य के 4%, मतलब एसपी के कितने परसेंट 4%। मतलब यहां आप कह सकते हो कि सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो है 4:5 का। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य का 22%, मतलब इसका 22%, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का 20% है, सॉरी इसका 20% और इसका कितने प्रतिशत 22%। अब आप देखिए इसका 20% निकालना, मतलब 4 में कितने का गुणा होगा 0.2 का, मतलब यहां की वैल्यू कितनी है 0.8। 5 का 22% निकालना है, मतलब 5 में किसका गुणा होगा 0.22 का, 22 पंचे 110 और 2 अंकों के बाद दशमलव। ठीक है, अंतर 120 रुपए अधिक है, चाहे आप अधिक बोले चाहे कम बोले और चाहे आप क्या बोल दें अंतर बोल दें, तीनों ही चीजें समान है। इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो कितना है 0.3, और 0.3 की वैल्यू कितनी दी गई है 120। मतलब सवाल में आपको बोल रहा है कि 0.3 बराबर कितना है 120 रुपए। तो 3 बराबर पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगा, मतलब 3 की वैल्यू है 1200, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 400 रुपए। तो अब आपसे अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य आपका कितना था 4, तो 4 गुणे 400, मतलब ये कितना हो जाएगा 1600 रुपए। अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य कितना था 5, तो 5 गुणे 400, मतलब ये कितना हो जाएगा 2000 रुपए। मतलब आपका जो उत्तर है वो है 1600 रुपए और 2000 रुपए। सवाल में ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत ज्यादा वो हो। इस तरह का सवाल आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज पढ़ी है तो शायद 2 सवाल आपके टास्क में भी थे जिसको मैंने बताया था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य के 220% का लाभ होता है। देखिए क्रय मूल्य को प्रतिशत में हमेशा कितना मानते हैं 100, 220 का लाभ हो गया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 320। वस्तु के क्रय मूल्य में 25 की वृद्धि हो जाए, मतलब अभी जो आप 100% लेके चल रहे थे वो अब कितनी हो गई है 125। विक्रय मूल्य समान बना रहे, विक्रय मूल्य अभी भी 320 ही है, तो होने वाला लाभ प्रतिशत, अब जो लाभ होगा वह मूल लाभ प्रतिशत से, मूल लाभ प्रतिशत कितना है 220, मूल लाभ प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है। जब प्रतिशत और प्रतिशत में कम और अधिक की बात आती है या संख्याओं में भी कम अधिक प्रतिशत का मामला आता है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप उन दोनों को घटा लीजिए, फिर जिसके आगे जिसके बाद से या का लगा हुआ है वो वाला डाटा कहा जाता है नीचे जाता है। सबसे पहले तो हम वर्तमान का लाभ प्रतिशत निकालें। सवाल आपको बोल रहा है देखिए ये 100 है, लाभ इस पर कितने का हो रहा है 220% का, 100% क्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया। अब आपको सवाल करा कि नहीं अब ये 100 नहीं है, ये कितना है 125%। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको प्रतिशत में नहीं लेते, ये 100 है
ये 320 है, लाभ कितना है 220%। ध्यान दीजिए ये 220% मैं डायरेक्ट क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि मामला कंपेयर हम किससे कर रहे हैं 100 से। ठीक है, अब ये 125 हो गया, 125 हो गया, लेकिन ये तो अभी भी 320 है, तो जो लाभ होगा वो कितना होगा 320 माइनस 320 माइनस 125 कितना आ जाएगा भाई ये 100। अब देखिए लाभ 195 का है, लेकिन ये 195% नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत बनाने के लिए मुझे 100 बनाना पड़ेगा, मतलब 125 बराबर है 195, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 195 बटे 125 गुणे 100। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 तिहाई 15, 5 नवा 45, 4 नैया 36, 4 तिहाई 12, 12 और 3 15। ये है पहले लाभ प्रतिशत कितना था 220, अभी लाभ प्रतिशत कितना है 156। अब आपको बोला देखिए अब दोनों लाभ प्रतिशत, तो अब क्या बोल रहा है सवाल, होने वाला लाभ प्रतिशत मतलब ये जो लाभ प्रतिशत है मूल लाभ प्रतिशत मतलब 220 से कितने प्रतिशत कम है। अब आप देख लीजिए ये है 156, ये है 220, चाहो तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, 4 तिहाई 12, 4 नहीं है 36, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये कितने का फर्क है भाई 16 का। कितने का फर्क है, मतलब जो पहले वाला लाभ प्रतिशत है अभी होने वाले लाभ प्रतिशत, अभी होने वाला जो लाभ प्रतिशत है वो पहले वाले लाभ प्रतिशत से कितना कम दिख रहा है 16। अब 16 की कमी 39 पर, 16 बटे 39 गुणे, यही तो होगा, 4 तिहाई 12, 4 नहीं 36, कुछ कटेगा क्या 56, 44, कुछ कर तो रहा नहीं है, सीधे सीधे ही करना पड़ेगा क्या। चलिए भाग दे के देख लेते हैं, 1600 बटे कितना है 39, 3 नवा 27, 3 त्रिकाई 9 2 11, गड़बड़ हो गई क्या, 39 6 45, 156, 195, 4 नहीं 36, 4 तिहाई 12, 3 15, ठीक है, 4 तिहाई 12, 4 नहीं 36, 4 पंचे 20, 4 पंचे 55, 39 6 45, 16 कम है। होने वाला लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से, सॉरी 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 सॉरी, इससे कितना कम है। देखिए मूल लाभ प्रतिशत से किसके साथ लगा मूल, और मूल वाला कौन सा है 55, तो 16 बटे 55 गुणे 100, ये कितना 11, ये कितना 20, मतलब 320 बटे 11 कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, 10, 11 नहीं 99, 29 सही 1 बटे 11। ये है आपका सवाल। अगर यहां पर अधिक पूछा होता कि जो मूल लाभ प्रतिशत है वो वर्तमान लाभ प्रतिशत से कितने प्रतिशत अधिक है, वर्तमान लाभ प्रतिशत से, तो वर्तमान लाभ प्रतिशत कौन सा था ये था, मतलब बटे में कितना हो जाता 39, लेकिन यहां पर सवाल पूछा हुआ मूल लाभ प्रतिशत से, तो मूल लाभ प्रतिशत हमारा कितना था 220, तो मामला कितने का 29 सही 1 बटे 11, अगर लगभग में निकालेंगे तो यह मामला कितना आ जाएगा 29%। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राम ने एक पेन 1240 रुपए में खरीदकर 25% की हानि पर बेच दिया, उस कीमत पर उसने एक दूसरी वस्तु खरीदी और 40% लाभ पर बेच दिया, कुल लाभ। बहुत सीधा सीधा सवाल है, फार्मूले का सवाल है। देखिए इसमें क्या है, उसने कोई अलग से पैसा नहीं लगाया है, 1240 रुपए में खरीदा, मान लीजिए उसको 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 124 रुपए ज्यादा मिल जाते, 124 रुपए ज्यादा मिल जाते, मतलब कितने में बेचता 1364 में। उसी 1364 रुपए की वो कोई दूसरी वस्तु खरीदता और उसमें क्या हो जाता, उसको नुकसान हो जाता, नुकसान हो जाता तो क्या होगा, अब उसके पास कितना, तो पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 1200 पे डिपेंड नहीं है, पूरा मामला डिपेंड है दोनों प्रतिशत के ऊपर। और यहां मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये तब के लिए है जब प्रतिशत देख के प्रतिशत पूछा जाए। अब देखिए यहाँ पर तब के लिए है ये फॉर्मूला जब दोनों लाभ प्रतिशत है। यहाँ पर सवाल में आपको बोला पहले हुई है 25 की हानि, ये हमने 25 की हानि कर दी, फिर हुआ है 40 का लाभ, अब ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, 25 गुणे 40 बटे 100,
25 चौके 4 दाम। अब देखिए कितना हो गया ये 40, 25 और 10 35 माइनस 35, उत्तर कितना हो जाएगा 5%। और ये होगा क्या लाभ। ठीक है, होने वाला लाभ प्रतिशत कितना है 5 दिया था क्या। हाँ, लाभ हानि प्रतिशत पूछा था। यहां पर सीधा सीधा क्या दिख रहा है लाभ। सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत ही बेसिक सवाल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य x रुपए है। पहली वस्तु को 60% हानि पर, दूसरी को 40% हानि पर, तीसरी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर समान है, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि दो वस्तुएं हैं, एक को 60% हानि पे बेचा गया, एक को 20% लाभ पे बेचा गया। 60% हानि पे मतलब 40 में बेच दिया गया। सीपी का कितना 40, ठीक है। अब सीपी चूंकि सभी का 100 है तो 40% हो गई उसकी वैल्यू। उसका भी सीपी हम 100% लेते हैं तो वो 20% लाभ पे गया, मतलब मामला कितने का 120 का। मतलब पहले का 40 दूसरे के 120 के बराबर है, मतलब रेशियो 3:1 का होगा। यहां पर चूंकि 3 डाटा है, देखिए पहला वाला 60% हानि मतलब मामला कितने का है 40% का। दूसरी का है 40% हानि मतलब यहां पर मामला कितने का है 60 का। और तीसरी को 20% लाभ मतलब यहां पर मामला कितने का है 120 का। अब आप देखिए 40% CP1 ये पहली वस्तु के लिए लिखा हुआ है, दूसरी वस्तु का कितना है 60%, दूसरी CP1 का ये CP2 का है, और तीसरा कितना है 120% CP3। अब इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो यह है कि इसका तीनों का जो LCM है वो कितना हो जाएगा 120। इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 3, इससे काटेंगे तो 2 और इससे काटेंगे तो 1, मतलब कितना हो जाएगा 3:2:1। ये है मामला। दूसरा तरीका ये था कि इसको 20 से काट लेते, 20 दूनी 40, 20 यानी 60, 20 छक्का 120। तो CP1 is to CP2 is to CP3 बराबर, जब इसको लेंगे तो इन दोनों का गुणा होगा, मतलब 3 गुणे 6। जब इसको लेंगे तो इन दोनों का गुणा होगा 2 गुणे 6। जब इसको लेंगे तो इन दोनों का गुणा होगा 2 गुणे 3, 2 त्याई 6, 6 6। यहां से कितना बचा 3, यहां से कितना बचा 2, यहां से कितना बचा 1। और यही आपके सवाल का जवाब है। ऐसे रेशियो निकालने के हमेशा दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप तीनों का LCM निकाल के काट लीजिए, और दूसरा तरीका यह है कि आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको छोड़ करके इन दोनों का, मतलब पति और पत्नी वाला मामला जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पति है वो अपनी को छोड़ के बाकी सबकी देखेगा, मतलब अपनी वाली को छोड़ करके बाकी दोनों की बीवियों को देख रहा है, ये वाला अपनी वाली को छोड़ करके बाकी दोनों की बीवियों को देख रहा है, और ये वाला अपनी वाली को छोड़ के बाकी दोनों की बीवियों को देख रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है श्याम ने 10,000 रुपए मूल्य में दो वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु को 15% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, और इस प्रकार ना तो उसे लाभ हुआ और ना ही हानि। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास दो सामान है, एक को मैंने 500 रुपए पे बेच करके 50 रुपए का लाभ कमाया, और दूसरी वाले को मैंने बेचा और उसी में मुझे 50 रुपए की हानि हो गई। तभी तो मैं ये बोलूंगा कि ना तो मुझे लाभ हुआ ना ही मुझे हानि, मतलब यहां का जो लाभ है वो यहां की हानि के बराबर है, मतलब पहली वस्तु का लाभ दूसरी वस्तु की हानि के बराबर। ठीक है, अब यहां पे देखिए मूल्य में वस्तु को 15%, पहले को 15 के लाभ पर, मतलब इसका 15%, और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो इस प्रकार उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि। 15% जो x का है ये दूसरे के 10% y के बराबर है, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, मतलब x is to y बराबर कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, अब आपको बोल क्या रहा है पहले वस्तु का विक्रय मूल्य। अब पहली वस्तु कितने पे बेची जा रही थी 15 के लाभ पर, मतलब 15 के लाभ पर बेची जा रही थी। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये 5 हो गया, और 5 की वैल्यू कितनी दी गई है 10,000 रुपया, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 रुपया। अब इसको 15 के लाभ पर बेचा गया है, 15 का लाभ मतलब 115, और 115 का मतलब 2 गुणे 1.15 गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2.3, और 2.3 को फिर किससे गुणा करना पड़ेगा 2000 से, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4600 रुपया।
सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 10,000 मूल्य में दो वस्तुएं खरीदी, दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना मिल गया है, 2:3। CP1 CP2 लिख लीजिए, XY लिख लीजिए, AB लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। ये पहली वस्तु के लिए है, ये दूसरी वस्तु, दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात 2:3 है, दोनों का योग 5 है, 5 की वैल्यू 10,000, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 2,000। अब पहली का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो 2 को 15% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 2 गुणे 1.5 2.3, और एक की वैल्यू 2,000 है, तो 2.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,600 रुपए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहां पर मैं दो तरीके आप लोगों को बता देता हूं। पहली वस्तु को 20% लाभ, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 10% का मतलब कितना होता है, 1/9। अब ये लाभ पर बेची गई है, मतलब पूरा मामला कितने का है, 6:5 का, ठीक है। दूसरा वाला कितने का है, सॉरी 10% का मतलब होता है 1/10। दूसरा वाला मामला कितने का है, 10:9 का। इसको ऐसे कर लेते हैं, लाभ भी लेते चल। 6 की वस्तु 5 पर, फिर 10 की वस्तु किस पर, 9 पर। ये बात हो रही है पहली वस्तु की, ये बात हो रही है दूसरी वस्तु की, ये है CP और ये है SP। अब आपको बोल क्या रहा है, पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य, देखिए पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर, यहां पर एक का लाभ है, यहां पर एक की हानि है, ठीक है। अब देखिए पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 5, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब इन दोनों को बराबर करना, तो ये 5 है, ये 10 है, तो यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा, 2 का, मतलब पूरा मामला हो गया 12 से 10, मतलब कितने का लाभ, 2 का। दूसरा मामला हो गया 10 से 9 का, कितने की हानि, 1 की, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल क्या हो रहा है, 1 रुपए का लाभ, ठीक है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये किस पर निकलता है, इस पर, मतलब उत्तर हो जाएगा 1/22 गुणे कितना, 100, ये 11, ये 50, ठीक है। 11 चौके 44, 4 सही 6/11%। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आप लोगों को भी उसमें टास्क में बताया है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 120 CP1, दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब CP2, तो CP1:CP2 बराबर कितना हो जाएगा, 100:120, मतलब 5:6, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, 5:6 के कुल लाभ या हानि प्रतिशत। अब इसको क्या, किस पे बेच रहा है ये, इसको ये बेच रहा है 20% के लाभ पर, मतलब 5 में कितने का गुणा, 1.2 का, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6। और इसको ये बेच रहा है किस पर, 10% की हानि पर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणे 0.9, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5.4। अब देखिए यहाँ पर कितने का नुकसान है, 0.6 का। कितने का नुकसान हो रहा है, 0.6 का। कितने पर नुकसान हो रहा है, ये कितना है टोटल, ये है 11, और ये कितना है 11.6। फायदा कितने का हो रहा है, 0.4 का, कितने पर, सॉरी 11.4, 11.4, ठीक है, बटे 11 गुणे कितना, 100, ये और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 40/11, यहां से तो ये 40/11 आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 2 छक्के 12, पहली का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 से 9, 12 10 22, 2 का लाभ 1 की हानि, 1 का 1/22 गुणे 100, क्या गड़बड़ हो रही है, 40/11, 11 त्याई
33, 3 से ही 7/11%। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का 10% हानि। पूरा मामला क्या था ये 5 से 6 का, तो ये 10 और ये कितना 12, 6 है। ये पूरा मामला ही गड़बड़ा गया। इसको दोबारा सुधार लेते हैं। देखिए उल्टा लिख दिया था मैंने, ये 5 से 6 और सेकंड वस्तु का 10 से 9। यहाँ कितने का लाभ है 1 का, यहाँ कितने की हानि, इन दोनों को बराबर करना है। 6 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ 5 का यहाँ 3 का, तो 55 25, 5 छक्का 30, कितने का लाभ हुआ 5 का। 3 दहम 30, 3 नमा 27, कितने की हानि हुई 3 की। मतलब टोटल जो लाभ है वो कितने का है 2 का, कितने पर 55 पर। मतलब मामला हो जाएगा 2/55 गुणे 5 11 20, 20 दूनी 40, 40/11%, ये भी और 40/11%। ठीक है। अब बैलेंसिंग करना आपकी मर्जी के ऊपर है, चाहे तो ऐसे करो और चाहे तो ऐसे करो। गड़बड़ क्या हो गई थी, ये सीपी और एसपी लिख रहे, पहले मैं एसपी इधर लिखना चाह रहा था ताकि दोनों को बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाए, और एक की मैंने एसपी लिख दी और दूसरी की मैंने क्या लिख दी सीपी लिख दी। ये वाला तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है अगर आपने प्लेलिस्ट पढ़ी है तो। और जो ये वाला तरीका है, इस वाले तरीके में भी कुछ है नहीं, जो समान करने के लिए बोला, विक्रय मूल्य समान करने के लिए बोलता तो हम 6 और 9 को बराबर कर देते। इसका विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य समान करने के लिए बोला तो हमने इसको बराबर कर दिया। आइए देखते हैं अगला सवाल। बात करते हैं अगले सवाल की। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 28% के लाभ पर, दूसरे को 24% की हानि पर बेचा जाता है। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, देखिए दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और दोनों का कुल विक्रय मूल्य एक से आप एक वस्तु का निकाल सकते हो, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। देखिए विक्रय मूल्य क्या है समान है, विक्रय मूल्य क्या है समान है। अब देखिए इसको बेचा जा रहा कितने में 28% के लाभ पर, मतलब मामला कितने का है 128 का। उसको बेचा जा रहा 24% की हानि पर, मतलब मामला कितने का है 76 का। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए, अब अगर मैं इसको बोलूं ये 28/100 का मतलब कितना हुआ 4 सत्ते 28 और ये कितना है 25, इसका मतलब कितना हुआ 6/, ठीक है। मतलब 25 का सामान, ये सीपी है ये एसपी है, लाभ है, तो 25 का सामान कितने में बेचा गया 32 में, और फिर 25 का सामान कितने में बेचा गया 19 में। ठीक है। अब यहां पर देखिए दो वस्तुओं का दिया हुआ, एक ही का निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये काटोगे 24 दूनी 48, 32 दूनी 24,320 रुपए। अब आपको क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अगर मुझे इनको बराबर करना है तो मुझे यहां पर 19 का गुणा करना पड़ेगा और यहां पर 32 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। ये 19 का गुणा हो जाएगा और यहां पर कितने का गुणा हो जाएगा 32 का। अब देखिए इस 32 गुणे 19 की वैल्यू कितनी है 24,320 रुपए, और आपको क्या निकालना है 25 गुणे 19 की वैल्यू। ठीक है। इसको एक काम करते हैं, देखिए 32 गुणे 19 बराबर कितना बोल रहा है 24,320 रुपए, यही तो बोल रहा है। एक की कीमत कितनी है 24,320। तो अगर मैं यहां देखूं इन दोनों में 25 कॉमन है, एक बार मैं 19 की वैल्यू निकाल लूं, एक बार मैं 32 की वैल्यू निकाल दूं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 से कम 19, 5 53, 19 दिया 57, 19 दूनी 38, 5 152, 19 अट्ठे, 32 की वैल्यू है 1280। और दूसरी बार में मैं 32 गुणे 19 बराबर कितना है 24,320। तो अगली बार मैं 19 की निकाल दूं, इसको अगर मैं काटूंगा 8 चौके 32, 8 तिरिक 24, 8 चौके 32,
4 सत्ते 28, 4 छांग 24, मतलब 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 760। अब देखिए यहाँ 19 की वैल्यू 760 है, आपको 25 गुणे 19 निकालना, मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 760 गुणे 25, और 25 का गुणा मतलब 4 का भाग, 19 चौक 76, इसकी वैल्यू हो जाएगी 19,000। यहाँ पर 32 की वैल्यू कितनी दी गई है 1280, तो 1280 गुणे 25, 25 का गुणा मतलब 4 का भाग, तो 4 तिहाई 12, 4 दुनिया 8, 320, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 32,000 रुपए। यहां मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, कैलकुलेशन में आपको ये बात याद रखने की जरूरत है कि हमारे पास वैल्यू कौन सी है और हमसे वैल्यू निकाली कौन सी जा रही है। मतलब मेरे कहने का ये हुआ, चूंकि यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि आपको 25 गुणे 19 की वैल्यू निकालनी है और 25 गुणे 32 की वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू दी गई है वो 32 गुणे 19 की दी गई है। मतलब एक बार अगर मैं 32 की वैल्यू मुझे पता लग जाए और एक बार अगर 19 की वैल्यू पता लग जाए तो मैं बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूं। इसलिए मैंने पूरे को काटने की जरूरत नहीं समझी। मैंने क्या किया, मैंने ये किया, एक बार 32 की वैल्यू निकाल दी, एक बार 19 की वैल्यू निकाल दी, और दोनों में मुझे गुणा किसका करना था 25 का करना था। आपके सवाल का जवाब आपके सामने। वैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर आप देखते सवाल को, आंसर को आप देखेंगे तो वहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी डाटा होगा वो 19 और 32 से कटता हुआ ही मिलेगा। हो सकता है 32,420 न दिया गया होता, तो आप क्या करना पड़ता, वहां पर आप ये बात देख लेते कि 19 और 32 से जो डाटा कट रहा है वही आपका उत्तर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 12वां सवाल हमसे क्या बोल रहा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, इसमें से पहली वस्तु को 24% की हानि पर, दूसरी को पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से, मतलब 76%, यदि कुल शुद्ध लाभ कितना हो 12%। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं आपको यह बोलूं कि मेरे पास दो वस्तुएं, पहली वस्तु को मैं 10% हानि पर बेचता हूं, क्रय मूल्य समान है, ध्यान रखिएगा वास्तव में मामला किसका, क्रय मूल्य समान का। मैंने आपको यह बताया कि अगर क्रय मूल्य समान होता है तो वस्तुओं के लाभ और हानि प्रतिशत को सीधे सीधे जोड़ और घटा देते हैं। अगर मेरे पास दो वस्तुएं हैं, इसमें से एक को मैं 10% की हानि पर बेचता हूं, लेकिन मैं बोलूं मैंने टोटल में 20% लाभ कमा लिया, मतलब क्या हुआ, टोटल में 20% लाभ कमाया, मतलब 20 नहीं 40%, 40 में से 10 तो ये चला गया, मतलब जो ये वाली वस्तु है इसमें मैंने 50 कमाया होगा, तभी तो 50 में से 10 घट के मेरे पास कितना बच गया 40 बच गया। सेम यही चीज यहाँ पर है। देखिए सवाल में आपको बोल रहा है एक वस्तु को 24 की हानि पर, इस ये जो पहली वस्तु है ये ऋण 24 में थी, ठीक है, दूसरी वस्तु के बारे में आपको निकालना है, और जो टोटल हुआ है प्लस रहेगा मामला, जो टोटल हुआ है उसको, टोटल कितने का, कुल शुद्ध लाभ 12% है, मतलब जो टोटल लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है 24 का हुआ है। अगर मैं इसको x मान लूं तो x बराबर कितना 24 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा ये 48%। अब देखिए ये 24% किस पर है, हानि पर, और ये क्या है 48% किस पर है, लाभ पर। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये कितना है 72%, और 72% की वैल्यू दे रखी है 270, 9 8 72, 9 3 27, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूसरी वस्तु किस पर बेची जा रही है 48% लाभ पर, मतलब इसका जो SP2 है वो कितना हो जाएगा 148%। अब 4% की वैल्यू आपके पास है, मतलब 4% की वैल्यू आपके पास 15 है, 148% की वैल्यू आपको निकालनी है, कितने का गुणा 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, बस इसमें भी आप 37 का गुणा कर दीजिए, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45 और 10 55, उत्तर कितना हो जाएगा 555 रुपए। दिया नहीं है सवाल में। अब इसको आप चाहिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहां अगर मुझे 24 मिल रहा है, यहां 24 की हानि हो रही है, मतलब दूसरी वस्तु 48% के लाभ पर बेची गई है। अगर दूसरी वस्तु 48% के लाभ पर बेची गई है, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है 148, और एक 48% के लाभ पर, एक 24% के नुकसान पर, मतलब दोनों के बीच का अंतर 72% है, और 72% की वैल्यू 270 रुपए आपको सवाल में दी गई है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उसे 448 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। 10% हानि पर बेचने के लिए वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। यहां पर मैंने आप लोगों को जो टास्क है उसमें मैंने आपको बताया था, अगर लाभ और हानि हमेशा बराबर होते हैं तो जो विक्रय मूल्य है वो लाभ प्लस हानि बटे 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको वस्तु के सीपी को अगर मैं x मान लूं तो लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब मामला किसका हो। देखिए अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं
तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और अगर हानि हो रही हो तो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए लाभ और हानि। अब अगर मैं देखूं इसका कितना है? 832 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, कितने रुपए में? 448 रुपए में बेचने से हुई हानि, ये हानि है। तो कितना? यह है पूरा मामला। अब देखिए अरे यार लाभ हानि बराबर निकालना था। लाभ हुआ है ना, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय। ठीक है, ये है मामला। अब क्रय मूल्य को आपने कितना मान लिया? x। अब अगर 832 रुपए में बेचने से हुआ लाभ और इसको बेचने से हुई हानि, अब आप इसको हल करोगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 832 धन 448 बटे 2। यहां पर आप एक बात समझ लीजिएगा कि अगर हानि और लाभ दोनों ही बराबर हो तो सीपी बराबर होता है SP1 प्लस SP2 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको देखिए आप हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये 32 8 40 40 80 8 4 12 1280 बटे 2, मतलब पूरा मामला कितने का? 640 रुपए। ये आपका किसका है? एक्स की वैल्यू है। एक्स मतलब ये क्या है आपका? सीपी। सीपी कितना है? 640 रुपए। अब आपसे पूछ क्या रहा है? 10% हानि। 10% हानि का मतलब 90 और 90 का मतलब 0.9। तो 9 चौके 36, 9 छक्का 54, 54 और 3 57, 576 रुपए। ये आपका उत्तर है और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक बार लाभ हो रहा हो एक बार हानि हो रही है और दोनों अगर समान है तो दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ करके 2 का भाग देना है तो आपको क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। टास्क के सवालों में मैंने वैसे ये बात आप लोगों को बताई भी थी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचे बी हानि का 17 गुना। देखिए अब यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है। 17 गुना मतलब 1 का था और 17 का। यहां एक बात समझिएगा, क्रय मूल्य कहां रहता है? हमेशा बीच में। लाभ मतलब इधर, हानि मतलब इधर। इधर क्या रहता है? लॉस। और इधर क्या रहता है? प्रॉफिट। अब देखिए क्या बोला है? 252 रुपए में बेचने से 900 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। लाभ किस पर हुआ है? 900 रुपए में बेचने से। हानि कितने पे हुई है? 252 रुपए में बेचने से। अब क्या बोला है? लाभ हानि का 17 गुना है। लाभ जो है वो हानि का 17 गुना है, मतलब ये 17 है और ये 1 है। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 252 48 300 और 600, मतलब ये डिफरेंस कितने का है? 648। और इन दोनों के बीच का देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 18 का। ये 18 का क्यों है? एक पीछे 17 आगे। ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ और हानि है। ये मत समझिएगा कि इसको जोड़ रहे हैं तो इसको घटा क्यों रहे हैं। देखिए विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। यहां से यहां तक जाने में हमें कितने का लाभ या हानि? जैसे मैं आपको बोलूं कि 100 रुपए में बेचने से 100 रुपए में बेचने से मुझे 10% की हानि हो गई। 120 रुपए में बेचने से मुझे 20% का लाभ हो गया। मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 100 और 120 के बीच का अंतर कितने का है? 20 का। लेकिन यहां पर अंतर कितने का? 10 की हानि 20 का लाभ, मतलब यहां पर अंतर कितने का? 30 का। अब यहां पर आप देखिए 18 की वैल्यू 648 के बराबर है, मतलब 18 बराबर कितना है? 648। 18 कम 18, 18 3 54, 18 6, मतलब यहां पर बंदे को 36 रुपए की हानि हुई थी। तो जो सीपी है वो कितना हो जाएगा? 252 प्लस 36, 6 2 8, 5 3 8, 288 रुपए। अब आपसे पूछ क्या रहा है? 5% का लाभ। 5% का लाभ का मतलब कितना हुआ भाई? अब आप चाहो तो इसको 288 गुणे 1.25 कर लो, और चाहो तो 288 गुणे 25 का मतलब कितना हुआ? 5/4 कर लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, यहां करोगे तो भी वही। यहाँ 125 का मतलब 125 का गुणा मतलब 8 का भाग, तो 8 तिरिक 24, 8 छंग 48, 36,000 2 अंकों के बाद दशमलव। उत्तर कितना?
360। यहां भी करोगे तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 60 रुपए। चाहे कैसे भी करो सवाल का उत्तर वही आएगा और ये आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा 360 रुपए। लगता है किसी और सवाल के ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे उतार दिए हैं। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह का मामला आता है, क्रय मूल्य बीच में है, जब विक्रय मूल्यों की बात होगी तो दोनों घटेंगे, एक हानि और एक लाभ की बात होगी तो दोनों जुड़ेंगे, दोनों लाभ प्रतिशत की बात हो रही है तो भी घटेंगे, हानि प्रतिशत की बात हो रही है दोनों हानि प्रतिशत है तो भी घटेंगे, लेकिन रुपया हमेशा विक्रय मूल्य हमेशा घटेगा ही घटेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सीता एक वस्तु को 960 रुपए में बेचकर कुछ लाभ कमाती है। 800 रुपए में बेचने पर उसकी हानि पूर्व लाभ का 1/3 होती है। फिर वही बात देखिए, यहां पर है सीपी, ये हो गया, ये हो गया, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, 960 रुपए में बेचकर, यहां पर लाभ में कितने में बेच रही है 960 में, ध्यान रखिएगा ये विक्रय मूल्य है। फिर इधर कितने में बेच रही है 800 में, मतलब यहां पर फर्क कितने का है 160 रुपए का। ठीक है, अब क्या बोल रही है, हानि लाभ का 1/3 होती, हानि जो है लाभ का 1/3 होती, मतलब यहां का मामला कितने का है 4 का, तो 4 बराबर 160, मतलब 1 बराबर कितना है 40, 1 बराबर कितना है 40, मतलब ये कितने का है 40 का, तो ये 800 और 40 का नुकसान, मतलब सीपी कितने का हो जाएगा 800 प्लस 40, मतलब कितने का हो जाएगा 840 रुपए का। अब आपको क्या बोल रहा है, उसका पूर्व लाभ प्रतिशत कितना था। अब देखिए 840 रुपए क्या है इसका क्रय मूल्य, 840 रुपए क्या है क्रय मूल्य है। अब यहां पर अंतर कितने का है 120 का, मतलब ये 120 रुपए क्या है लाभ, मतलब जो प्रॉफिट है आपका वो कितना है 960 रुपए विक्रय मूल्य, 840 रुपए क्रय मूल्य, मतलब कितना 120। अब प्रॉफिट का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, ये हमेशा सीपी पर निकलता है और सीपी आपका कितना है, सीपी आपका 840 है, तो 120 बटे 840 गुणे 100, 12 सत्ते 84, 1/7 और 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। ठीक है, अब अगर इसका पूछा होता तो आप क्या करते 40 बटे 840 करते, 40 बटे 840 करते, मतलब 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1/21, 1/21 का मतलब 21 चौक 84, 4 सही 16/11, 21% आ जाता, क्या आ जाता हानि आ जाती। और लाभ कितना रहा है, तो लाभ हमारा आ रहा है 14 सही 2/7%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति को एक वस्तु 1245 रुपए में बेचने पर लाभ, 445 रुपए में बेचने पर हानि होती है। लाभ और हानि के अंतर तथा योग का अनुपात। देखिए सवाल में आपको बोल रहा है प्लस लॉस और प्रॉफिट माइनस लॉस बराबर कितना है 1:4। अब यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर x प्लस वाई बराबर मान लीजिए दिया हुआ है a और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है b, तो x बराबर हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 और y बराबर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 2। मतलब यहां से अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहोगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4/2, मतलब 5/2, और लॉस जो होगा वो लॉस बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1/2, मतलब 3/2, मतलब प्रॉफिट इज टू लॉस बराबर है 5/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर कितना 5:3 का। एक तरीका तो ये, इसका एक डायरेक्ट तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप लोग योगांतरानुपात पढ़ा होगा, x अपॉन वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, अब अगर जोड़ने पर, अच्छा ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है, ये p माइनस एल था और ये p गलत लिख गया था, खैर। तो अब यहां पर आप इसको देख के भी बता सकते थे 4 1 5, 4 में गया 3, अनुपात कितना आ गया 5:3 का। ठीक है, अब ये वाली कहानी तो मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आई गई होगी, इसको अपन मिटा लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है 1245 रुपए में बेचने पर, यहां पर आपका सीपी है, इधर आपने बेचा कितने में 1245 में, ये प्रॉफिट वाला मामला है। यहां पर आपने कितने में बेचा 445 में, ये लॉस वाला मामला है। ठीक है, लाभ कितना है, लाभ कितना है 5 और हानि कितनी है, हानि कितनी है 3। ठीक है, ये देखिए इन दोनों के बीच का 8 का और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का 800 का,
मतलब 8 की वैल्यू कितनी है 800, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 100, मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो ये कितना हो जाएगा 445 प्लस 300, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 745 रुपए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। यहां पर मुझे लगता है ये सवाल तो सेम था, ये वाली बात समझनी थी। योगांतरा बात आप लोगों ने शायद 8वीं में पढ़ा होगा, 8वीं क्लास में था कि अगर दो चीजों का रेशियो दिया गया है तो उसके योग और अंतर का रेशियो भी वही होगा जो उसका रेशियो। ठीक है, यहां पर आपको वो चीज दिख गई। ठीक है, 4 1 5। और दूसरा तरीका ये भी था, p प्लस एल की वैल्यू 4 है, p माइनस एल की वैल्यू, तो इसका कितना 4 1 5 बटा 2, और l की वैल्यू कितनी 4 माइनस 1 3 बटा 2, और रेशियो निकालना था 2 2 कैंसिल हो गया तो 5/3। बात करते हैं अगले सवाल की। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, देखिए मान लीजिए ये सीपी है, ये एसपी है, ये एक्स है और ये वाई है, तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स का। ठीक, प्रॉफिट बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया गया, विक्रय मूल्य को क्या कर दिया गया 3 गुना, लेकिन ये तो अभी भी x है, तो अब ये कितना हो जाएगा 3y माइनस एक्स। लेकिन सवाल बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, इसका जो लाभ है वो कितना हो रहा है 4 गुना, किसका पूर्व का, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर, ये है आपका सवाल। अब आप इसको हल करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 4y माइनस 4x। ठीक है, y को इधर लेकर y को इधर ले जाइए, x को इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा इधर आएगा प्लस में, तो ये कितना 3x, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा y, मतलब x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा 3:1। मतलब क्रय मूल्य कितना है 3 है, तो विक्रय आई क्या लफड़ा हो गया, दो 200% उत्तर आ रहा है। अरे यार ये 1:3 होगा ना। अब देखिए यहाँ लाभ कितने का हो रहा है 2 का, मतलब पी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा सीपी पर निकलता है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 200%, और यही आपके सवाल का जवाब है। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, पहले वाले को क्रय मूल्य को हमेशा x मानना, विक्रय मूल्य को y मान लीजिए, एबी भी आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में केवल ये बोला विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया गया तो लाभ 3y माइनस एक्स होना चाहिए, लेकिन सवाल बोला कि पूर्व लाभ का 4 गुना, पूर्व लाभ कितना था y माइनस एक्स, उसका 4 गुना मतलब 4y माइनस 4x। ठीक है, x और y का रेशियो निकाल लीजिए, आपको उत्तर आपकी आंखों के सामने। बात करते हैं अगले सवाल की। 3 वस्तुएं 200 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी जाती हैं, पहली वस्तु को 10% की हानि पर शेष 2 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता। अब देखिए 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं, टोटल पर 20 का लाभ, मतलब यहां पर मामला कितने का है 20 गुणे 3 का। ठीक है, पहली वस्तु, यहां बात ध्यान रखिएगा 200 रुपए प्रति वस्तु की दर पर खरीदी जाती है, मतलब आप ये कह सकते हो यही चीज अभी 2 वस्तुओं के लिए आई थी कि क्रय मूल्य क्या है समान है, ये बात याद रखिएगा। अब टोटल 20 का लाभ है तो 20% गुणे कितना 3, जिसमें से पहली वस्तु 10 की हानि पर है, ये 10% है, और जो बाकी की वस्तुएं हैं वो लाभ पर बेची जा रही है, लेकिन 2 वस्तुएं। अब आप यहां खुद ही देखो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 20 आई 60 धन 10 मतलब कितना 70, तो x की वैल्यू 70/2 मतलब कितना हो जाएगा 35%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पिछली बार में आपने 10, जब भी क्रय मूल्य समान होता है तो लाभ और हानि प्रतिशत को सीधे सीधे जोड़ या घटा दिया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राम 30 किलोग्राम गेहूं 8.90 प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम गेहूं 9.90 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, दोनों को मिलाकर के 9.5। देखिए यहां पर 8.9 में खरीदा, 9.5 में बेचा, यहां 9.9 में खरीदा और 9.5 में ही बेचा, तो लाभ या हानि ज्ञात करें, रुपए में निकालना है। ठीक है, देखिए पहले वाले में विक्रय मूल्य तो बराबर ही है 9.50, ये 8.90, तो यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो 15 में से 9 चला गया 6, ये कितने का लाभ हो रहा है 0.6 का, ये लाभ है।
ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, देखिए अब यहां पर 9.90 या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 9.50 में ही बेचा था, 9.90 में खरीदा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0.4 की हानि। ठीक, अब देखिए 0.6 का लाभ कितने किलोग्राम पर हो रहा है, 30 किलोग्राम पर, और 4 का जो नुकसान है 0.4 का, ये कितने किलोग्राम पे हो रहा है, 4 का। मतलब ये यहाँ पे उसने कमाया कितना, 18 रुपए, और यहाँ पर उसने गवाया कितना, 16 रुपए। मतलब कुल मिलाकर के उसको क्या हुआ, 2 रुपए का। यही आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि प्रतिशत की चर्चा तो उसने की नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या करें। सिंपली जो सवाल दिया हुआ वही कर लीजिए, क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए यहां पर आपको सीपी तो मिल ही जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो, ये 17 एसपी सीपी बराबर हो जाएगा 8 सीपी प्लस 8 एसपी। अब देखिए अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो 17 सीपी माइनस 8 सीपी बराबर 8 एसपी, तो ये कितना हो जाएगा 9 सीपी बराबर 8 एसपी। मतलब सीपी इज टू एसपी बराबर कितना है 8 अनुपात है। देखिए क्रय मूल्य कितना है 8, विक्रय मूल्य कितना है 9, मतलब हो क्या रहा है प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का है 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है 8, तो 1/8 गुणे 100, और 1/8 की वैल्यू होती कितनी है 12 से ही 1/2%, और यही आपके सवाल का जवाब है, और यह है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, सवाल को तो यही देख के ही लगाया जा सकता था, 8 से भी 17 में से 8 गया 9, और ये 8 यहां बच जाएगा, मतलब रेशियो 8 अनुपात 9 का है, 1 का लाभ 8 पर, मतलब उत्तर कितना है 12.5%। हाँ, 1040 रुपए में 36 किलोग्राम चीनी खरीदता है, इस प्रकार बेचता है कि 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जितने का भी लाभ होता है, जितने का भी लाभ होता है उसकी दर को हम 1 रुपए प्रति वस्तु मान लेते हैं या 1 रुपए प्रति किलोग्राम मान लेते हैं। यहां पे देखिए 1040 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदता है, ऐसे बेचता है कि 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। ठीक है, अब यहाँ 36 किलोग्राम चीनी अगर उसने खरीदी है तो 36 किलोग्राम चीनी ही बेचेगा, मतलब 36 किलोग्राम चीनी बेचेगा। मतलब अगर मैं इसको ये 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम भूल जाऊं अगर मैं, तो एसपी बराबर कितना, सॉरी 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, मतलब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है 10 रुपए, और एसपी कितना है, तो एसपी कितना है 36 रुपए, तो सीपी कितना हो जाएगा 36 माइनस 10, मतलब कितना हो जाएगा 26 रुपए। ये आपका सवाल है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है 5 किलोग्राम चीनी का, अब देखिए 26 रुपए पर 10 रुपए का क्या हो रहा है उसको लाभ, 26 रुपए पर कितने का लाभ हो रहा है 10 का, तो 5 पर कितने का होगा 13 का, 5 पर कितने का होगा, 1 की वैल्यू रुपए में पूछा है क्या सवाल, तो मामला तो ठीक है। निकाल लो ना, देखो एसपी इज टू सीपी बराबर कितना 36 अनुपात 26, मतलब 18 अनुपात 13, यही तो है। और लाभ कितने का हो जाएगा 5 का। अब 18 की वैल्यू कितनी है 1040 रुपए, काटेंगे अगर 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 होता है, 4 1 5 तो कटेगा ही नहीं। अच्छा तो सीपी है यार, सीपी 1040 तो सीपी है, ये 18 है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1040,
13 अट्ठे एक बराबर कितना हो जाएगा 80, एक बराबर कितना हो जाएगा 80। सोलह, तो 80/18 गुणे 5, कटेगा क्या कुछ? 16 128, 16 कम 16, रुपए में पूछ रहा है, रुपए में पूछ रहा है मामला। चलिए पहले तो इसका मैं आपको परसेंटेज बता दूं, फिर रुपए का निकालते हैं। देखिए ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 13। अब यहां पर कितना है, अंतर कितने का है 5 का, तो ये कितना हो जाएगा 5/18 गुणे 100, मतलब कितना हो जाता है ये 500/18%। ये तो परसेंटेज का मामला हो गया। अब यहां पर क्या बोल रहा है, SP/CP बराबर कितना है 36/26, मतलब 36 का जो, नहीं CP/SP बराबर होगा ना, ये CP था यार। चलिए रुपया वाला मामला इसको अलग से ही लगा लेते हैं। सवाल में बोला 36 किलोग्राम चीनी खरीदता, उसे इस प्रकार बेचता है कि, देखिए 36 केजी की SP बराबर हो जाएगा 36 की CP प्लस कितने का लाभ होता है 10 किलोग्राम 10 की SP, ठीक है। अब इसको अगर इधर ले आएंगे तो 26 की SP बराबर 36 की CP, ठीक है। तो SP/CP छत्तीस अनुपाते 26, ठीक है। हाँ तो 36 बराबर कितना है, 36 बराबर कितना है 1040, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CP अब 26 की हो गई ना, इसकी वैल्यू है 1040, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो 5 की वैल्यू 5 गुणे 40 बराबर कितनी हो जाएगी 200 रुपए, ठीक। ये है आपका उत्तर। देखिए सवाल को समझिए जरा सा। सवाल में बोला 36 किलोग्राम चीनी को खरीदा और उसको ऐसे दाम पर बेचा कि 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। मतलब ये हुआ 36 किलोग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है वो 36 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य और 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अब यहां से अगर मैं SP को इधर ले आऊंगा, मतलब 26 की SP बराबर 36 की CP, तो SP/CP बराबर कितना हो जाएगा 36/26, 36/26। तो 26 की जो CP है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो 26 की CP 1040, तो एक की CP 40, तो 5 की CP 200 रुपए, ठीक है।
बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 800 में दो वस्तुओं को बेचकर एक वस्तु तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त कर लेता। लाभ प्रतिशत मतलब दो वस्तुओं को बेचकर, मतलब दो वस्तुओं का एसपी बराबर है तीन वस्तुओं का सीपी, मतलब एसपी टू सीपी बराबर कितना है 3:2। तो लाभ कितने का हो गया, लाभ कितने का हो गया 1 का। ठीक, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 100, मतलब कितने का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 50%। नहीं, ये 50 ही होगा यार, इतना ही होगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 50। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछेगा तो 150। एक शर्ट तथा एक पैंट का 473 रुपए, शर्ट का क्रय मूल्य से 15%। शर्ट का पैंट के क्रय मूल्य से, देखिए शर्ट और पैंट, ये है शर्ट और ये है पैंट। शर्ट का क्रय मूल्य पैंट को अगर मैं इसको 100 मान तो शर्ट का 15 अधिक है मतलब 115, मतलब मामला कितने का है 23 का और 20 का। 23 20 ठीक है, और इनको मिला करके जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 473। तो कितना हो जाएगा ये 43x बराबर 473। तो x बराबर 473/43 कितना आ जाएगा 11। तो 20% लाभ के लिए शर्ट का विक्रय मूल्य, तो शर्ट का जो क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा 23 गुणे 11, मतलब 3 5 और 2। कितने का लाभ चाहिए 20% का, तो 12 त्याई 36, 12 पंचे 60, 60 3 63, 12 दूनी 24 और 36 303.60। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, पैंट को अगर मैंने 100 माना तो उससे 15% ज्यादा किसका है शर्ट का। तो शर्ट 115, पैंट 100, रेशियो के मतलब काट दिया तो कितना आ गया 23 और 20। मतलब अगर शर्ट खरीदी गई, पैंट खरीदा गया 20 में तो शर्ट खरीदी गई 23 में, दोनों का योग 473 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो शर्ट का जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया 253। बेचा कितने में जा रहा 20% लाभ पर, तो 20% का लाभ मतलब 1.2 का गुणा 303.6 उत्तर। चूंकि दशमलव वाला मामला था नहीं तो इसके नजदीक का डाटा 303 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात अब यह सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया कि जिसके भी बराबर लाभ या हानि होती है उसको 1 रुपए प्रति वस्तु मान लेते हैं, मतलब 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब लॉस बराबर कितना है 5। कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं 30। तो यहां ध्यान रखिएगा अगर क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हम इसको क्रय मूल्य मानते हैं, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हम इसे विक्रय मूल्य मान लेते हैं। जितनी वस्तुएं खरीदी जाएंगी उतनी ही तो बेची जाएंगी। तो यहां पर जो आपका सीपी है वो सीपी कितना है, सीपी है 30 रुपया। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है हानि प्रतिशत, मतलब लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 5/30 गुणे 100, 5 छक्का 30, ये 3 ये 50, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। और यह है आपका ऑप्शन नंबर। यहाँ ध्यान रखिएगा 1/3 की वैल्यू होती है 0.33 और 2/3 की वैल्यू होती है 0.67। बात करते हैं अगले सवाल की। 3 वस्तुओं एबीसी के क्रय मूल्य का अनुपात 8:9:5 है। तीनों वस्तुओं के लाभों का अनुपात 8, 7 और 14 है। वस्तु ए का लाभ प्रतिशत 14.28। 14.28 का मतलब होता है 1/7। वस्तु बी का क्रय मूल्य 400 रुपए है। तीनों वस्तुओं, अब देखिए दो ही चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं, ए का लाभ आपको यहाँ पे दिख रहा है और ए का लाभ आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यही दोनों बराबर होने चाहिए। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट 3 वस्तुओं का दिया हुआ है, एबीसी का कितना दिया हुआ है 8, 7 और 14। अब यहाँ पर 8 की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 की वैल्यू दी गई है 1/7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी 1/8 और 14 की वैल्यू, अब यहाँ पर 2 का गुणा, पर भी 2 का गुणा, तो 1/8 गुणे 2 मतलब कितनी हो जाएगी 4, मतलब इसकी वैल्यू है 1/7,
इसकी वैल्यू है 1/8 और इसकी वैल्यू है 1/4। अब यहाँ पे क्या है, 7 क्रय मूल्य 8 विक्रय मूल्य, 8 क्रय मूल्य 9 विक्रय मूल्य। मतलब अगर मैं सीपी का रेशियो देखूं तो कितना हो जाएगा, 7 8 और 4। तो सीपी का है 7 8 और 4। एसपी का देखूं तो कितना, 7 1 8, 8 1 9, 4 1 5, ये दिया हुआ है। अब सीपी 7 8 4 और लाभ कितना है, यहां पर भी 1 का, यहां पर भी 1 का, यहां। अब ये हमारा डाटा सही है कि नहीं है, एक डाटा कोई और दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, क्रय मूल्य का अनुपात 8 9 7 8 4 8 9 5। इसको सुधार लीजिए, ये विक्रय मूल्य है एक्चुअली, ये क्या है, विक्रय मूल्य, इसको भी सुधार लीजिएगा, ये सेल प्राइस है। अब देखिए ये 8 9 5, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा लाभ प्रतिशत। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट कितने का है, 3 का, सीपी कितना है 7 8 15 और 4 19, सॉरी 19 है, तो कितना हो जाएगा 3/19 गुणे 100, मतलब 300/19, 19 से कम 19, 11 19 बना 95, 110 95 5 15 सही, 15/, बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा। यहां पर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं था, लेकिन जो भी आपने यहां पे लगाया सवाल इस पर बेसिस था, ये और ये, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए उसने 8 9 5 दिया, वो वास्तव में जो आपके सवाल में क्रय मूल्य लिखा हुआ था वो वास्तव में विक्रय मूल्य। बात करते हैं अगले सवाल की। 140 रुपए में 70 के हिसाब से वस्तुएं खरीदकर 140 रुपए में 60 के हिसाब से वस्तु बेच देगी। देखिए 140 रुपए में ही 70 खरीदी और 140 रुपए में 60 बेच दी, मतलब दिख रहा है कि 70 की एसपी 60 के, 70 की सीपी 60 के एसपी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी 140 है और यहां पर भी 140 है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 70 की सीपी बराबर है 60 की एसपी, मतलब सीपी इज टू एसपी बराबर कितना हो जाएगा 8:70, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 6:7। लाभ कितने का, 1 का, किस पर, 6 पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 1/6 गुणे 100, और 1/6 का मतलब कितना होता है 16 सही, 2 आ गया। 2-3 सवालों में यही उत्तर आ गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ₹20 में 9 की दर से कुछ वस्तुएं तथा ₹26 में 12 की दर से दोगुनी वस्तुएं खरीदी जाती हैं। दोनों वस्तुओं को मिलाकर 118 रुपए में 30 वस्तुओं की दर से बेच दिया जाता है। लाभ यहाँ नहीं बचता। यहां मैंने आप लोगों को बताया था, आप अपने टास्क वाले सवालों में देखिएगा, जब कभी भी ऐसी बात होती है समान वस्तुएं, जब समान वस्तुएं खरीदी जाती है तो वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल में क्या बोला, दोगुनी वस्तुएं, मतलब अगर यहाँ 5 वस्तुएं खरीदी गई है तो वहां 10। यहाँ आपको अपना दिमाग खर्च कि आप उसको कैसे डबल कर सकते। अब आप देखिए यहाँ पर आप खुद देखो, ₹20 में 9 की दर से, मतलब ये हो गया रुपया और ये हो गया संख्या। अब 20 खरीदी गई है, फिर दूसरा कितना है 26 में कितनी खरीदी जा रही है, खरीदी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वस्तुओं की संख्या को क्या करना है, डबल। 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। अगर मैं इसको 36 बनाऊं तो ये डबल है, मतलब इसको क्या बनाना पड़ेगा 18। तो अगर 18 बनाना तो यहाँ कितने का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूं 2 का, और यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूं 3 का। तो अब पूरा मामला कितने का हो जाएगा भाई, तो अब पूरा मामला हो जाएगा 20 दूनी 40 रुपए में कितनी 18, और 26 यानी 78 रुपए में कितनी, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया, ये सीपी है, ये सीपी 1 था, ये सीपी 2 है, और इसका जो कंपाउंड सीपी मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 118 रुपए में 36 8 44 और 10 54, ठीक है। अब क्या बोला 118 में 30 की दर से बेच दिया जाएगा। अब यहां देख लीजिए फिर वही पिछला वाला सवाल, 118 में 54 खरीदा गया और 118 में ही 30 बेचा गया। डाटा उसने बहुत बढ़िया दे दिया, मतलब 54 की जो सीपी है, 54 वस्तुओं की जो सीपी है
वो कितनी वस्तुओं के, इस वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो सीपी टू एसपी बराबर कितना हो जाएगा 30:54, ऐसे कट जाएगा 6 पंचे 30, 6 नहीं है 54। क्या हो रहा है, लाभ कितने का, 4 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 4/5 गुणे 100, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, जवाब। यहां पर ये कर लेने से फायदा, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन बच गया। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको भी 36 बनाते, इसको भी 36 बनाते, फिर इसको 72 कर देते। 72 कर देते तो ये मामला जो 118 में 30 का, ये मामला फिर ऐसे नहीं रह जाता। यहां करने से एक बेनिफिट आपको मिल गया कि यहाँ 118 आपको क्रय मूल्य भी मिल गया, 118 आपको विक्रय मूल्य भी मिल गया। मतलब सीधे सीधे मुझे पता चल गया कि 54 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है तथा समान मात्रा में संतरे 90 रुपए, समान मात्रा में मतलब यहां पर अगर 60 खरीद रहा तो यहां पे भी 60 खरीदेगा। कुल लेन देन में 118 रुपए खर्च करता है। सभी संतरे बेचने पर उसे 26% का लाभ होता है। तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 72 रुपए में कितने 10, लेकिन खरीदना कितना है उसको 60, तो 6 का गुणा हो जाएगा। यहां पर भी 6 का गुणा होगा तो कितना हो गया ये 6 दूनी 12, 6 सते 42, 42 और 1 43, मतलब 432 रुपए में 60। ये तो हो गया आपका सी। दूसरा कितना बोल रहा है 90 रुपए में 12, 90 रुपए में 12 समान ही खरीदना है, यहां भी 60 खरीदना है तो यहाँ 5, यहां पर भी 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 45, 450 रुपए में कितने संतरे 60, ये क्या हो जाएगा सी। अब क्या बोल रहा है संतरे कितने हैं 120। अब आप देखिए यहां पर उसने 432 खर्चा किए, फिर उसने 450 खर्चा किए और फिर उसने 118 खर्चा किए, और लाभ कितने का कमा रहा 26 का। 26 का मतलब कितना हुआ 13/50, मतलब 63/50, और इस पूरे पर उसको 26 का लाभ भी चाहिए 63/50 का। और ये किसकी कीमत है, विक्रय मूल्य है 120 संतरों का। ध्यान दीजिएगा संतरे कितने हैं इसके 120। अब जोड़ लीजिए इसको 32, 18, 50, 50, 100, 4, 1, 5, 4, 9, 1, 10, 1000, 1000 गुणे 63/50, 0 से 0 कैंसिल, 20 मतलब 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 1260। अब 1260 रुपए कितने संतरों का मूल्य है 120। 1260 रुपए बराबर कितने हैं 120 संतरे। कितने संतरे पूछ रहा है 32, 8 से कटेगा क्या 8 तिरिक 24, 4 से तो कट जाएगा आ जाएगा, लेकिन 8 कमाट 2 से 0 कैंसिल, 6 2 8 1 9 2 1 3, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 26, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 रुपए में 2 संतरे। तो अब आपको कितने चाहिए 32, 32 का मतलब अब आपको चाहिए कितने 32 मतलब कितने का गुणा 16 का, तो यहाँ भी कितने का गुणा 16 का, 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, तो 36 रुपए आपके साथ। ठीक है, यहां देखिए पहले उसने खरीद 432 रुपए खर्च किए 60 संतरे खरीदने पर, फिर 450 रुपए खर्च किए 60 संतरे, मतलब टोटल उसने कितने संतरे खरीदे हैं 120। अब उसने 118 रुपए और खर्च कर दिए 118। अब ये तो इसका क्रय मूल्य हो गया, साथ ही अब वो 26% का लाभ चाहिए, मतलब 13/50, मतलब लाभ चाहिए तो 63/50 का गुणा, मतलब 1260 रुपए आपका विक्रय मूल्य है 120 संतरों का।
आपको चाहिए कितने का? 32 संतरों का, तो आप गुणा करके निकाल लीजिए। उत्तर कितना है? 336। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। आम 10 रुपए में प्रति 100 की दर से खरीदे जाते हैं। प्रति 100 की दर जिस पर उन्हें बेचा जाना चाहिए ताकि 100 पर लाभ 250 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो सके। रुपए 100 पर लाभ, 100 रुपए पर लाभ चाहिए। अब देखिए आपको जो सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है? 10 रुपए में 100, और लाभ कितने का चाहिए? 100 का। मैं इसको भी 100 ही बना लेता हूं, तो मतलब 100 में 1000। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 100 रुपए में 1000 क्या खरीदे जा रहे हैं? आम। ठीक है, 100 की दर जिस पर उन्हें बेचा जाना चाहिए। अब सीपी बराबर होता क्या भाई? एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर होता है सीपी और प्लस प्रॉफिट। क्या होता है? एसपी प्लस प्रॉफिट। 100 की दर प्रॉफिट कितना चाहिए? लाभ 250 आमों के बराबर चाहिए। 1000 आम हो गए हैं, इन्हीं को बेचेगा वो। चलिए लगाते हैं, जरा इसको देखते हैं। 1000 की एसपी, 1000 बेचेगा मतलब खरीदेगा भी 1000, तो किया भी है। 1000 की सी प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए? 250 आमों के बराबर। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? हाँ, ये तो मिल गया। 750 की एसपी बराबर 1000 की सीपी, मतलब एसपी टू सीपी बराबर कितना हो जाएगा? काट लीजिए इसको जरा सा, 0 से 0 कैंसिल, 4:4 4:3 का। अब लाभ चाहिए कितने का? 1 का। क्रय मूल्य 3, विक्रय मूल्य 4। खरीदे कितने गए थे? 10। मतलब हाँ, ध्यान रखिएगा, 3 बराबर कितना है? 10। तो 4 बराबर निकालना है, तो 10/3 गुणे 4 आ गया आपका उत्तर 40/3। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 13 सही 3%। और यही आपके सवाल का जवाब है। देखिए, सवाल में आपको ये बोल रहा था 10 रुपए में 100 आम खरीदे गए, अब उसे 100 रुपए का लाभ चाहिए और उसे ऐसे दर पर बेचना है ताकि 250 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब यहां आप खुद सोचो, 100 रुपए का लाभ चाहिए तो आपको इस 10 को तो 100 बनाना है, तो 100 बनाना मतलब सामान कितना हो गया? 1000। अब जो खेल होना वो 1000 पे होना है, और 1000 आमों को आपको इस रेट पर बेचना है कि 250 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो सके। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया है, जितने के बराबर लाभ हो सके, मतलब लाभ कितने का चाहिए उसको? 250 का। 250 का लाभ चाहिए, क्रय मूल्य कितना? 250 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एसपी कितना है? 1000। लाभ कितना है? 250। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 750। मतलब एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 4:3। 3 की वैल्यू है 10, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 40/3। मतलब उत्तर हो जाएगा 13 सही 1/3। बात करते हैं अगले सवाल। 330 रुपए में 121 वस्तुएं बेचने पर 33% की हानि होती, 34% लाभ पाने के लिए। यहां मैंने आप लोगों को आपके टास्क में भी बताया था, रुपया ऊपर रहता है, वस्तु नीचे रहती है। जो दिया गया है वो हमेशा नीचे रहता है, और जो निकालना है वो हमेशा कहां रहता है? इन दोनों का गुणा। अब देखिए, आपको 33% की हानि होती है, ये दिया गया है। 33% की हानि मतलब मामला कितने का? 67 का। 34% का लाभ मतलब मामला कितने का? अब देखिए, रुपया कितना है? 330। वस्तुएं कितनी है? 121। जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 67। और जो चाहिए वो कितना चाहिए? देखिए, काटिए जरा, तो 11 11 हम 11 23, मतलब 60 रुपए में कितनी वस्तुएं चाहिए? 11 वस्तु। अब आपको कितना बोल रहा है? 120 रुपए में। 120 रुपए में कितने का गुणा है यहाँ पे? 2 का। तो यहां पर भी कितने का हो जाएगा? 2 का। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 22 वस्तु।
इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके टास्क में दिए गए थे। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता, ठीक है। बस ये बात आप ध्यान रखिए, रुपया वस्तु निकालना है और दिया गया है। बात करते हैं अगले सवाल की। अभी इसमें केवल 30 ही सवाल दिए, ठीक है। निश्चित तौर पर बच्चों ने, जिन लोगों ने पेपर को सेट किया है, अभी इसका दूसरा पार्ट होगा। वैसे हर टॉपिक में, परसेंटेज में भी आपको 2 टॉपिक देखने को लिए मिले। प्रॉफिट एंड लॉस के पहले अपन ने रेशियो में किया, उसमें भी 2 था, मिक्सचर का एक अलग था, ठीक है। एवरेज में भी आपको 2 देखने को मिले, तो शायद इसको भी उन्होंने 2 में बनाया होगा और उसमें भी शायद लगभग 30। दोस्तों, आज हमने उन सवालों की बात की जो सवाल एसएससी के प्रीवियस ईयर सीजीएल सीएचएसएल बेस पूछे गए। यहां पर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे जो हमारे टास्क से बिल्कुल मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे थे जहां पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। मतलब सवाल का करने का तरीका वही है, भाषा बदल दी। उसी भाषा को समझते हुए आपको सवालों को लगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, इसकी एक अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए